तीर्थ में एक ब्राह्मण नित्य पूजा करता है, उसको जल के लिए, भगवान की रुद्राभिषेक के लिए जल नहीं मिलता, बहुत रोने लगता है। तो भगवान किसी कृपा से विमल वरुण आकर प्रकट विमलोदक तीर्थ में वहाँ जल भर देते, वो अभिषेक करता है, जिससे भगवान की सिर जटा भाग है। आपको बताया था कि सर्वेश जो काशी पंचकोशी परिमिताम तनुर से पूरिमवा, ये जो पंचकोशी आत्मा जो प्रदक्षिणा करे शिवलिंग की है, तो उसमें विमलोदक है और वो सिर भाग है और वो जटा है, कपर्द अस्य शिरो जटा आत्मस्तु वीरेश्वर। तो जो सिर भाग है, तो वहाँ पे तपस्या करने पर कहीं से एक ब्राह्मण आता है और बहुत संध्या करने वाला तपस्वी बहुत बड़ा था, किसी कारणवश वो पिशाच योनि की प्राप्त हुआ। यही जैसे प्रदक्षिणा करे, किस काशी के आने वाला डिस्टर्ब करना, यही पाप होने के कारण उसको पिशाच योनि जाना पड़ा उसको। तो जो स्नान के लिए जाए तो वो क्या करे, पीछे से वो पिशाच ढकल दिया करे, उसको मर जाए। तो ऐसे बहुत सारी लोग जब वहाँ शरीर छूटने लगा, तो भगवान शंकर कपर्दी रूप मतलब सिर जटा बनाकर विभूति बना करके एक ब्राह्मण यहाँ बैठ गए, वही शिवलिंग बैठे पिशाच मोचन पे। तो जब वो आए दर्शन के लिए कोई लोग, तब वहाँ पीछे ढकना शुरू किए। तो भगवान बोले कि तुम ये करके क्या मिलेगा तुमको, ये सारी चीजें, काशी तो अविमुक्त क्षेत्र है, हाँ, तुमको जल में स्नान के लिए कौन मना किया है? बोले वरुण देवता ने मना किया कि हम स्पर्श करना नहीं जल, तो मैं क्या करता, जो जाता है तो मैं इसलिए ढकल देता हूँ। तो भगवान शंकर ने बोले विभूति लो, लगाओ, देखे कैसे मना करते हो। वरुण देव देखता हूँ, वो कबरदीश्वर भगवान है, पिशाच मोचन जो ब्रह्मा जी पंचवा सिर है। तो पहले समय में विघ्न डालते, आज भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि कैसे ही परेशानी करे। देखो, तो पहले समय में भी लाइट नहीं था, तभी तो कथा भगवान भक्ति होता था। तो इसीलिए उसमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपना परिक्रमा को ध्यान देना है। जैसी करनी तैसी भरनी, जो जैसे करेगा फल मिलना है उसको। क्यों? ओंकार से जो ज्योतिर्लिंग है काशी में है, मच्छदरी पे, तो वहां पे भक्त लोग जतिन दर्शन करते थे, चावल आदि छोड़ते थे। एक मंडूक, कीटा पतंगा मशकाश वृक्षा जले स्थले विचरंती जीवा। मंडूक मतलब मेढक, तो वहां पे रहा करता था। अब वही चावल खा करके जीवन यापन कर रहा था, लेकिन उसको कल्याण नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई। ये इतनी बड़ी ज्योतिर्लिंग है, शरीर तक शिव आप न होती, जब मुक्ति हो जाता कीटा पतंगा सब, लेकिन उसको मुक्ति नहीं हुई। बाद में किसी जन्म में योनि जाकर भगवान की सेवा करके तब जाके मुक्ति होगी उसकी। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचकोशी यात्रा से परेशान करता है, वहां उनकी आंख है कि लोलार्क केशवच बिलोल बिलोचनाच, जो आदि केशव है भगवान विष्णु यहाँ से अब विष्णु का भी शुरू होगा। भगवान आदि जो है वैकुंठ आदिपति, जो आदि केशव है, वो आंख है भगवान का, वो देख रहे हैं कि उनकी क्षेत्र पाप कौन कर रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में उसको हमको ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, आपको बताया थे प्रचंड हानि मम विघ्न विनाश है, ठीक है। वाराणसी पश्चिम भाग है भीमिचंडी महासती, तो उनकी स्मरण करने से आपके प्रचंड रूपी विघ्न को निवारण करने में शक्ति है। लेकिन सब तो लड़ने लगे हुए, भगवान से प्रार्थना करें, सब आपके पास देंगे। तो इसी प्रकार वृषभ ध्वज देवेश पितृनाम मुक्तिदायक, आज जो प्रदक्षिणा करके हमें आए हैं, पितृलोक में क्या होता है, तृप्ति हो जाते हैं पायस पी करके। आज उनकी कल्याण होना है, क्यों? फिर विघ्न आ रहा है। लेकिन हमारे परिक्रमा आज ही पंचम दिवस जो वास करेंगे यहाँ पूर्ण हो जाता है। तो जो वृषभ ध्वज है भगवान शंकर है, वृष मतलब जिसका ध्वज वृषभ है मतलब धर्म के चिन्ह है, ऐसे भगवान हमारी हमेशा ही रक्षा करते हैं। ऐसे जो भगवान शंकर को प्रार्थना करें कि आज्ञान देव महादेव पुनर्दर्शन वस्तुते, हमको आगे बढ़ाओ के लिए आज्ञा दीजिए, मैं निर्विघ्न पूर्वक प्रदक्षिणा कर सकूं। तो इसीलिए वो ध्यान न दे,
श्रेय मार्ग में तो विघ्न आना है, लेकिन सामना भी करना है, ये नहीं कि उसको छोड़ भी देना है। नहीं तो दाता अपनी नरकम प्रजेत, शासन भी करना है उसको। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ भगवान की जय। तब जाए कपड़दीश्वर तीर्थ भगवान के सानिध्य में वो ब्राह्मण भी मुक्ति हुआ, स्नान करके भगवान की गण बन गए। ये भी किस्से में गण बन जाएगा। हाँ, तो इसी पे क्या है, नाना रूपस्य पितर गाथा गायन सर्वदा। आज आपके पितर लोग अति तृप्त होकर की भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे आज जो वंश में संतान है, पंचों को प्रतिघृणा करके पितरम दासंति जलाजिन ऋचा। हाँ, दीनानाथ दुखितांच, दिन दुखियों को पैसा दान दक्षिणा दे, अन्नदान करे और तर्पण करे, ब्राह्मण भोजन कराए। इसी प्रकार दे करके हम आज अपना पितृदोष लोक से मुक्ति हो कि भगवत धाम को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? भगवत धाम प्राप्त करने पर और कोई लोग शेष नहीं रह जाता है। तो इसीलिए आपकी जो है प्रदक्षिणा है, ये भगवत को प्राप्त करने वाला है। इसी परिस्थितियों में विघ्न आ रहा है, लेकिन विघ्नेश्वर का भी भजन करे, जरूर हमारी विघ्न निर्वाण होगा। तो यहाँ से जब आदि केशव चलेंगे हम, तो वहां पे यहाँ से जौ लेके जाना है। विष्णु को चावल नहीं चढ़ता है, क्यों? लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी जी नारायण क्या देंगे आप, इसीलिए जौ विधान है। जौ जो चढ़ाएंगे, जो वृक्ष होगा या पशु पक्षी कीटा आहार रूप में लेंगे, तो वो आपके पितृलोक भी प्राप्त होगा। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि महाराज, तो हम गया में जाकर के पिंडदान करें, तर्पण करे, से बैठा दिए, क्या यहाँ तर्पण करना चाहिए? पिंडदान नहीं। देखो, वो पितर थे, अब वो पिंडदान की बात है, वो देवरूप पितर हो गए। देवरूप में आपको तर्पण करना अनिवार्य, वो हमेशा ही करना आवश्यक है। तर्पण तो आपको जब भी समय मिले तभी भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दोष नहीं है। और शिव गया में करता है, गया अष्टगुण प्रयुक्त, यहाँ तो 8 गुण गया का फल, क्योंकि ये शिव गया तीर्थ है। वहां तो गया है, गया सुर का तीर्थ, ये तो शिव भगवान की स्वयं शिव गया तीर्थ है। तो यहाँ 8 गुण फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए तर्पण करना कोई दोष नहीं है, आपकी उन्नति कारक भी है। पितृलोक प्रसन्न होंगे तो आपके वंश में संतान भी देंगे, धन भी देंगे, क्लेश नहीं अपहरण करेंगे, रोग भी निवारण करेंगे। देखिए, पितृदोष से आपको संतान और धन, रोग व्याधि तीनों आता है, शास्त्र में कहा। इसीलिए उसी निवृत्ति के लिए, पितरों के लिए भगवान ने ये तीर्थ बनाया काशी क्षेत्र में। तो इसीलिए वहाँ तर्पण करना चाहिए। भगवान दर्शन करके विष्णु काशी में कल प्रवेश करेंगे और वहां से जा करके जो विनायक मणिकर्णिका ऊपर है, वहां जाए मणिकर्णिका कुंड में उस गंगा में स्नान कर फिर विश्वनाथ जाकर संकल्प छुड़ाना। इसके बाद भैरवनाथ जाकर दर्शन कर फिर पाप बख्शेश्वर की दर्शन करना है। क्यों? अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनशति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम काशी क्षेत्र विनशति, काशी क्षेत्र कृतम पापम अंतर्गृह विनशति। पहले अंतर्गृह यात्रा होता था। अगर आप लोग करना चाहते, अगर ऐसे शरीर रूप में नहीं तो मंत्र रूप में कर सकते। इतना देवता मेरे तो याद है, आप लोगों की कृपा से अगर मंत्र बोलेंगे, आप उच्चारण करेंगे तो हम बोल देंगे पूरा अंतर्गृह जितने देवता आते हैं। तो अंतर्गृह कृतम पापम, अंतर्गृह में अगर कोई पाप होता है तो पंचकोशी विनश्यति, पंचकोशी कर निवृत्ति हो जाएंगे आप। अगर पंचकोशी कृतम पापम तो वज्रलिप्त भविष्यति, तो वज्रलिप्त हो जाए तो पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो फिर ऐसे मुक्ति क्या हो गया? पंचकोशी की क्या फल रहेगी? तो इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पाप बख्शेश्वर जो रूप है उसको अगर दर्शन करेंगे तो बोलिए, प्रार्थना करेंगे, हे पाप बख्शेश्वर, जो मेरे पाप हो गया यात्रा में, आपको मैं अर्पण करता हूँ। और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये आपकी कल्याण होगा, तो आप पाप नहीं होगा, वज्रलिप्त भी नहीं होगा, आपको पंचकोशी फल भी प्राप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद पंचकोशी जाने के बाद अपने घर जाके ब्राह्मण को हवन वगैरह करा, भोजन करा के आपकी पूरा परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। परिक्रमा तो पूर्ण हो जाए, लेकिन अभी एक जो अन्न आप प्रसाद पाए उसके अभी अन्न में चुकाया नहीं है, फिर तो सारे पुण्य आपका ले ही जाएंगे। वो उसको विमुक्ति के लिए आपको उसको निमित्त कुछ अर्थ देना चाहिए जो समर्थ हो। क्यों आप पंचकोशी परिक्रमा अनुष्ठान कर रहे हैं, अन्न दूसरी के लिए रखने की सुविधा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मुक्ति के लिए भी करना चाहिए सेवा। हाँ, जब विष्णु काशी में प्रवेश करेंगे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देव श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी महाराज जी का थोड़ा अपना आशीर्वाद देंगे, पुस्तक माताएं बैठे और हर जगह में ही आप अब हमेशा ध्यान रखें, क्या घर हो बाहर हो, कभी भी दंडी स्वामी के स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो करना आपके पास ब्रह्मचारी जो इतनी बालक आए हैं उनके द्वारा कराइए, आप सीधे जाकर उनके हाथ ही पकड़ा देते हैं जो है ना। ये ध्यान रखें, आप लोगों के कल्याण तो हम लोग के भी कल्याण है। तो इसी प्रकार प्रदक्षिणा करके पुण्य फल भाग रहे और प्राप्ति हो, यही मंगल कामना है। महाराज से कुछ वाणी श्रवण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। देखिए हमारे स्वामी नारायण महाराज जी ने काशी की महिमा पिछले 5 दिनों से हमें श्रवण कराते हुए आ रहे हैं। आज भी हमने उनके श्रीमुख से यहाँ पर 5वें पड़ाव के ऊपर बाबा जो हमारे कपिलेश्वर महादेव है उनकी महिमा, पंचकोशी की महिमा और आगे अपने को क्या करना है वो भी आपको बताया। फिर भी आपको जो है ध्यान में नहीं रहे तो जैसा कल यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी तो जव साथ में लेके जव यहाँ पर मिल भी रहे हैं और वो जव यहाँ से छोड़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। जव गणेश भगवान आएंगे, वहाँ से शुरू होता है जव गणेश से। जव गणेश भगवान का जो मंदिर आएगा वहाँ से वो जव शुरू करना है। यहाँ से तो हम जो चावल चढ़ाते हैं वही चढ़ेंगे गणेश जी तक, फिर गणेश जी को जव चढ़ाना वहाँ से हम आरंभ करेंगे और वहाँ से वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का जाप करते हुए गुनगुनाते हुए और सभी महाराज जी के साथ चलेंगे। कल हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो तपस्या कर रहे हैं 5 दिन से भले ही हम लंबी दूरी होने के कारण आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन कल यहाँ से महाराज जी के साथ ही चलना है। कल जो है रास्ता कोई लंबा नहीं है, 4-5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो पैदल चलना है और उसके बाद भगवान आदि केशव बाबा के यहाँ से नाव में बैठना है। तो महाराज जी के साथ और बल्कि महाराज जी के पीछे पीछे उनके चरणों की रज ये तपस्या की जो है क्या ना, अमेरिका तक के देश विदेश के लोग के कई साधु संत भारत के तपस्वी संतों की रज हमें मिल जाए और फिर काशी की रज ऐसे तपस्वी संतों की अनादिकाल से भारत जो है इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या से ये भारत भूमि पवित्र हुई है। और जिनको गंगा को पवित्र करने की जिनमें क्षमता होती है ऐसे सभी दंडी स्वामी ऐसे